देख लेते कितना है। अब जल्दी से आप एक चीज काम करो, 2 क्वेश्चन लिखो डायरेक्ट, उनको अंडरलाइन करते जाना, जो मैं क्वेश्चन बताऊं उनको अंडरलाइन कर लेना। सिक्के वाले क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, ठीक है? सिक्के वाले क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात 5:2:1 है, ठीक है? ठीक है, तथा तथा कुल धन 56 रुपए है, तो 5 रुपए के, 5 रुपए नहीं 2 रुपए के सिक्कों की संख्या होगी। कुल धन लिखना है यहाँ पे, तथा कुल धन, कुल धन 56 रुपए है, तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा। इससे पहले एक क्वेश्चन और लिखो साथ साथ, अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन कर लेना कुछ चीजों को, कुल धन, ताकि दिक्कत ना आए आपको बाद में। ठीक है, इन दोनों को अंडरलाइन कर लेना, ओके? और यहाँ भी इसको भी अंडरलाइन कर लेना साथ साथ, कॉपी में लिख रहे हो तो आप अंडरलाइन करके चलना। अभी देख लेते कितना बता रहे, 56/8, जो भी देख लेंगे, अभी देख लेंगे कितना आएगा, ठीक है? द्वितीय सुतार और हरिओम बता रहे हो। इसके साथ साथ एक चीज और देखिए, एक बैग में सेम टू सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। एक बैग में 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 रुपए के सिक्के हैं, सिक्के हैं, ठीक है? यदि कुल, यदि कुल कुल सिक्के, यदि कुल सिक्के कुल सिक्के 100 हो, एक मिनट थोड़ा इसको होल्ड करना एक बार। यदि कुल सिक्के थोड़ा सा होल्ड करना है इसको, यदि कुल सिक्के, यदि कुल सिक्के 70 हो, 70 हो तथा 70 है ये, तथा धन का अनुपात, धन का अनुपात, धन का अनुपात 5:2 10 हो, 6:4 10 हो, 6:4 10 हो, तो 6:4 10 हो तो 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के होंगे, इसके बारे में बताना है हमें, ठीक है? दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, क्वेश्चन दोनों में अंडरलाइन कर लेना। धन का अनुपात दे रखा है, उसमें सिक्कों का अनुपात था, इसमें सिक्के दे रखे हैं, उसमें धन दे रखा था, ठीक है? बताइए, दोनों में सिक्के पूछा है, इसको देखिए कितना आएगा। अनिल भोपिया, देखो परिणाम करने को जरूरत नहीं, मैं भी आपकी उम्र का ही हूँ, टेंशन मत लो, बस नमस्कार कर लिया करो, बहुत है।
हाँ बिल्कुल, देखो इसको देख, दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक साथ देखते हैं ताकि दिक्कत ना रहे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, दोनों को देख लेते हैं, कंफ्यूजन कहाँ होता है वो भी देख लेते हैं साथ। क्यों ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, जो भी ऑप्शन अपन निकालेंगे दोनों ऑप्शन मिलेंगे। अंडरलाइन करके चलना, ठीक है दोनों साइड। पहले क्वेश्चन को, पिछले वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। इसमें थोड़ा हो सकता है डाटा प्रॉब्लम आ जाए, जब तक हो सके नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, फिर भी आ जाए तो हम चेक कर लेंगे, है ना। कोई डाटा प्रॉब्लम आएगी तो उसको सोल्व कर लेंगे। 6 2 8, 8 और 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाइए इसके ऊपर, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्या कहना चाहता है और किस टाइप से इसको डील करते हैं वो देखते हैं दोनों। इसने कहा कि 1 रुपये के सिक्के, देखो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, रुपया आ गया। 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। कई बार वो आधे 50 पैसे दे सकता है, 10 पैसे दे सकता है, कोई दिक टेंशन में लेना, उसके अकॉर्डिंग जैसा दे उसके अकॉर्डिंग सेटल कर लेना। ये दे रखा है इसने, यदि कुल सिक्के कितने हो 70 हो तथा धन का अनुपात दे रखा है कितना, पहले ये करने लगे क्या अपन, इसको करते हैं पहले। देखो एक बैग में 1 रुपये तथा रुपये आ गए, यहाँ पे सेम टू सेम समय सेम प्रोसेस चलेगा। 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, यहाँ आते हैं सिक्के, सीक्वेंस ध्यान रखना इनका, सिक्के आते हैं यहाँ पे, यहाँ आता है धन। ये यहाँ पे सीक्वेंस कैसे आती है उसको बता देता हूँ मैं, कि जैसे मेरे पास, मैंने कहा कि मेरे पास 10 के कितने नोट है, 5 नोट है, मैं गुणा करूंगा इसको 5 से। मैंने कहा 10 के मेरे पास कितने नोट है, 5 नोट है, तो मेरे पास धन कितना आ गया, 50 रुपये आ गया। ओके, जैसे मैंने कहा 10 के मेरे पास 5 नोट है, इसका मतलब कितना अनुपात है मेरे पास, 10 का अनुपात कितना है मेरे पास, 10 के मेरे पास 5 नोट है, मेरे पास 50 के कितने नोट है, 3 नोट है। इसका मतलब कितना आ गया, 50 के मेरे पास 3 नोट है, मतलब 50 गुणा 50 प्लस 50 प्लस 50 कितना आ गया, 150 रुपये आ गए। मैंने कहा 10 रुपये के मेरे पास 5 नोट है, मतलब ये कितने आ गए, 50 आ गए। मेरे पास कुल रुपये कितने आ गए, 200 रुपये आ गए। ये कंडीशन है, कंडीशन को ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना। मतलब सिक्के का अनुपात कितना दे रखा है इसने, नोट की जगह क्या दे दिया, सिक्का दे दिया। सिक्के का अनुपात कितना दे रखा है इसने, 5 अनुपात 2 अनुपात 1 दे रखा है, तथा कुल धन दे रखा है। धन तो हमें पता नहीं, सिक्के दे रखा है इसने, ठीक है, यहां सिक्के दे दिया और इसने कुल धन दे रखा है, तो धन कैसे निकालेंगे, यहां से अनुपात हम निकाल नहीं सकते, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या निकाल नहीं सकते, तो हम एक काम करते हैं, धन निकाल लेते हैं। धन देखो कितना आ जाएगा, सिक्कों को मतलब नोट को मैं गुणा करा था किससे, जो अनुपात दे रखा था उससे गुणा करते क्या आ रहा, धन आ रहा था। मतलब धन कितना आ रहा था मेरे पास, 50 प्लस 150 आ रहा था। यहाँ पे धन कितना आ जाएगा, सिक्कों को मैं गुणा कर दूंगा इनसे, एक को मैं 5 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा, 5 रुपये आ जाएगा, ठीक है। एक को मैं 5 से गुणा करूँ 5 रुपये आ जाएगा, धन आ जाएगा 5। और इसको मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा 4 आ जाएगा, इसको मैं 5 को 1 से गुणा करूंगा 5 आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास कितना धन आ गया, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 कितना आ गया, 14 रुपये। मेरे पास धन कितना आ गया, 14 रुपये आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके पास कुल कितना धन है, 56 रुपये। इसका मतलब कितना दे रहा है, ये 56 दे रहा है। कितना गुना दे रहा है, 4 गुना दे रहा है। कितना गुना दे रहा है, 4 गुना दे रहा है। अब आपको जो भी पूछा आप इजीली निकाल सकते हो, ये आपको बात समझ में आ गई तो आप इजीली निकाल सकते हो। यह धन दे रखा था, ये सिक्के दे रखा था, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, रुपए पहले आएगा, जो दे रखा है उसको लिखो ऊपर ऊपर, यहाँ सिक्के लिखते हैं और नीचे नीचे क्या लिखेंगे, धन लिखेंगे। और इसको अंडरलाइन करके ध्यान रखना, सिक्के का दे रखा है कुल संख्या, सिक्के की संख्या दे रखी है या फिर धन दे रखा है। धन कितना आ गया 14 रुपये और कितना दे रखा 56, कितना गुना आ गया 4 गुना। पूछा क्या इसने, 2 रुपये की सिक्कों की संख्या, अनुपात कितना है, सिक्के ये रही है, 2 रुपये के सिक्के पूछे ये रहा, कितना गुना आ जाएगा 4 गुना, 4 दूनी 8। 2 रुपये के सिक्के कितने आएंगे उसके पास, 8 सिक्के आएंगे, ठीक है। 2 रुपये कितने आएंगे बिना वजह, 8 रुपये, 8 सिक्के आ जाएंगे ना। 2 रुपये के कितने सिक्के आ जाएंगे उसके पास, 8 सिक्के आ जाएंगे। कोई डाउट, अच्छे से क्लियर करना, दोनों क्वेश्चन मैं एक साथ करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। आज के बाद मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सिक्के वाले क्वेश्चन के अंदर, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब देखो इसके अंदर देखो, एक बैग में 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के हैं, यदि कुल सिक्के कितने हो 70 रुपये हो, कुल सिक्के दे रखे कितने 70 सिक्के दे रखे कुल कितने 70, ठीक है। सिक्के आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ क्या आएगा, धन आएगा। धन का अनुपात दे रखा 6 4 10, इसने धन का अनुपात दे रखा और संख्या किसकी दे रखी, सिक्कों की दे रखी है। धन दे रखा 6
4 और ये 10। धन का अनुपात दे दिया इसने, कितना दे दिया 6 4 10 दे दिया। और इसने धन तो दिया नहीं, पूछा क्या हमसे, सिक्के पूछा है। कई बार यहाँ धन भी दे सकता है, धन यहाँ से गुणनफल निकाल लेंगे और फिर सिक्कों से क्या निकाल। मेन बात हमें पर्पज क्या हमारा, यहाँ मेन पर्पज है सिक्कों का अनुपात निकालिए आप, कितना सिक्कों का अनुपात निकालिए। तो देखो मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, मेरे पास 50 रुपये हैं, मेरे पास कितना 50 रुपये हैं, ठीक है। तो मैं इसके अंदर चेक करना चाहता हूँ, मेरे पास 50 रुपये, तो मेरे पास 10 के नोट कितने आ सकते हैं इसके अंदर। 50 रुपये मेरे कर रहा हूँ, मेरे पास जेब में 50 रुपये, लेकिन जो भी नोट है मेरे पास कितने हैं, सब 10 10 के नोट हैं। जो भी नोट मेरे पास 50 रुपये मेरे पास टोटल है, लेकिन जो भी नोट मेरे पास कितने 10 10 के नोट है। इसका मतलब कितने नोट है मेरे पास, 10 10 के नोट है, 10 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 5 नोट। आप एक जनरल बात बता सकते हो कि 50 रुपये यदि आपके पास है तो 10 के नोट, आप कह रहे हो कि आपके पास 10 के नोट है, मतलब आपके पास 5 नोट होंगे, ठीक है। ये कहना चाहता है मेरे पास 1 1 रुपये के सिक्के हैं, लेकिन मेरे पास कुल मिला के कितने रुपये आ गए, मेरी जेब में कितने रुपये कुल मिला के 6 रुपये, लेकिन मेरे पास सिक्के किसके 1 1 रुपये के सिक्के। तो इसका मतलब कितना आ गया 6 रुपये, इसके पास जेब में सिक्के कितने, इसके पास 1 1 रुपये का सिक्का है, मतलब कितना आ गया 6 सिक्के हैं उसके पास। सिक्के कितने आ गए उसके पास, 6 सिक्के आ गए। यह ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी चीज आ रही है यहाँ से, ठीक है। 6 रुपये 6 सिक्के आ गए उसके पास। अब कह रहा है मेरे पास 4 रुपये जेब के अंदर है, लेकिन मेरे पास सिक्के किसके हैं, 4 रुपये इसके अंदर जेब के पास है, जेब में, लेकिन सिक्के किसके इसके पास 2 रुपये के सिक्के हैं। तो 2 रुपये कितने सिक्के आएंगे, 2 सिक्के आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कह रहा है कि मेरे पास 10 रुपये जेब में है, लेकिन मेरे पास क्या 5 5 के 2 सिक्के हैं। तो इसका मतलब कितना आ गया, 5 5 के कितने सिक्के आ जाएंगे, 2 सिक्के आ जाएंगे, ठीक है। 5 5 के कितने सिक्के आ जाएंगे, 2 सिक्के आ जाएंगे। ये आ गया सिक्कों का अनुपात। कोई दिक्कत इसके अंदर, मतलब मेन बात है कि जो ये दे रखा है इसमें क्या करना, भाग देना है, इसका इसमें भाग दे के निकालना है, ठीक है। जो भी पैसा दे रखा है उसके अंदर भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, सिक्कों की संख्या आ जाएगी। अब देखो क्या कह रखा है इसने, सिक्कों का देख क्या रखा है इसने, धन दे रखा है, सिक्के दे रखे हैं। धन दे तो इसके इक्वल कर दो, सिक्के दे रखा तो इसके इक्वल कर दो। इसने सिक्के दे रखे, कितने सिक्के हैं 70 सिक्के हैं। अपने अकॉर्डिंग कितने आ रहे हैं, 6 2 8 8 और 2 10, अपने अकॉर्डिंग 10 आ रहे हैं। ये क्या कह रहा है, ये 70 बोल रहा है, कितना गुना आ रहा है, 7 गुना आ रहा है। कितने गुना आ रहा है, 7 गुना आ रहा है। सिक्कों गुना 7 गुना आ गया। पूछा क्या इसने, 2 रुपए के सिक्के कितने हैं इसके अंदर, 2 रुपए के सिक्के कितने, वो चेक करना है। 2 रुपए के सिक्के, ये 7 गुना, तो ये भी कितना आ जाएगा 7 गुना, 7 दूनी 14। 2 रुपए के सिक्के कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। कोई डाउट, किसी भी टाइप का इसके अंदर कोई डाउट। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को एक साथ करना, आप अच्छे से डील करना। और जब मैं तो आप ये भी कहता हूँ कि जब कॉपी के अंदर आप लिखने की कोशिश करो, जब भी आप किसी कॉपी के अंदर इसको राइट करने की कोशिश करो, कॉपी देख के बताता हूँ मैं, तो कॉपी में जब भी लिखने की कोशिश करो, तो ये करना, एक क्वेश्चन को इस साइड लिखना और एक क्वेश्चन को इस साइड लिखना, ताकि दोनों कंपेरिजन करने में आपको दोनों दिक्कत ना हो। एक साइड इस साइड, एक साइड इस साइड, ऐसे लिखने की ट्राई करना, ताकि दोनों क्वेश्चन पर एक साथ नजर पड़नी चाहिए आपकी, ओके। बहुत कंफ्यूज, ये वैसे अपने ज्यादातर अनुपात समानुपात में आते हैं, उसमें मैं कराऊंगा, यदि नेट जेआरएफ के अंदर अनुपात समानुपात जब कराऊंगा मैं उसमें कराऊंगा। लेकिन आपको भी ध्यान रखना कि सिक्के वाले क्वेश्चन आज कैसे डील करते हैं उनको, मेन बात ये ध्यान रखना, ओके। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, अपनी क्लास होगी नेट जेआरएफ क्लास होगी, परसेंटेज की लास्ट क्लास है। यदि किसी को परसेंटेज पढ़ना तो वहाँ से पढ़ सकते हो। और कल से यदि किसी को कोई डाउट रह रहा हो सिंपल इंटरेस्ट में, तो मैं सिंपल स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट कर दूंगा सिंपल इंटरेस्ट, तो वहाँ से सिंपल इंटरेस्ट भी आप कर सकते हो, ओके। हाँ बिल्कुल, मैंने पहले भी करवाया था।